कहते हैं राम के सामने बड़ी कठिन परीक्षा थी। रावण सामान्य आदमी नहीं था और लंका में सामान्य लोग नहीं रहते थे, एक से एक वरदानी लोग थे। रावण का वध संभव नहीं था, रावण का वध असंभव कार्य था। क्यों? क्योंकि प्रबल पुण्य था रावण का, प्रबल तप था, अमोघ वरदान थे और ऐसा पुण्य था कि वो कितना ही पाप करे छीन ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी के पास खजाना हो जाए, मुकेश अंबानी है, वो कितना ही पैसा खर्च करे, उसका बेटा कितना खत्म करेगा, चाहे जितना पैसा खर्च करे, खत्म कैसे होगा? जिसके पास 10-20 लाख रुपया है, 10-20 करोड़ है, 10-20 अरब है तो खत्म हो जाएगा। अब बिल गेट्स का पैसा कैसे खत्म होगा? रावण के पास तो पुण्य ही पुण्य था, तप ही तप था, खत्म कैसे होगा? रावण कितने पाप करे तो खत्म हो, कैसे उसका पुण्य क्षीण हो? रावण अकेला हो तो चलो वो भी ठीक है। निशाचारी लंका, वहाँ तो एक अतिकाय, अकंपन और देवांतक, नरांतक कितने वरदानी असुर निवास करते थे। किसी ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर रखा है तो किसी ने शिव से वरदान प्राप्त कर रखा है। सबकी तपस्या अमोघ और फिर सबसे प्रबल योद्धा इंद्रजीत, उसकी तपस्या अमोघ, उसकी पत्नी सती सुलोचना। रावण की लंका जो अटल और अविचल राज्य था वो इसलिए नहीं था कि रावण बड़ा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए था कि रावण के पास तप और पुण्य का अक्षय भंडार था। लेकिन एक दुर्भाग्य, एक विषाद की बात यह है कि वो अंधेरे का संवाहक था। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करता तो उसका बहुत कल्याण होता। हनुमान जी जब रावण की लंका पहुँचे तो बोले अगर ये व्यक्ति सद्गुणी होता, ये सन्मार्ग पर चल रहा होता, ये तीनों लोगों का संरक्षक होता। दुर्भाग्य इसका कि ये दिशा भटक गया। ऐसे रावण को समाप्त करना किसी के लिए संभव नहीं था। प्रकृति की मर्यादाएं अनुमति नहीं देती थी। राम के पास शौर्य था, बल था, लेकिन उस तौल का तप भी तो चाहिए था जो रावण की तप की शक्ति को विलीन कर सके। भरत का तप था और जो राम में समाहित हो रहा। वशिष्ठ का तप था जो राम में मिल रहा था। विश्वामित्र का तप था जो राम में मिल रहा था। अगस्त का तप था जो राम में मिल रहा था। ये सारे तपस्वी प्रकाश फैला रहे थे और रावण अपने पुण्य के बल पर, अपने अहंकार के बल पर अंधकार फैला रहा था। उस अंधकार को विसर्जित होना था। इसके लिए कितने ही तपस्वी लगे थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि जब आगरा में सिंहासन पर बैठा औरंगजेब, जब शहंशाह बना तो वो कट्टर था, लेकिन वो पहले कट्टर नहीं था। पहले औरंगजेब उतना सांप्रदायिक नहीं था, बाद में हो गया। कैसे? उसको गुस्सा आ गया। वो जिससे प्रेम करता था उदयपुरी बेगम, उसको छोड़कर चली गई, उसका प्रेम विफल हो गया। उदयपुरी बेगम नहीं रही उसके जीवन में। फिर तो वो बहुत कठोर हो गया। पहले वो बड़ा प्रेमी जीव हुआ करता था औरंगजेब, फिर बहुत कठोर कट्टर हो गया। फिर उसने बहुत अजीब अजीब नियम बना लिए। वो टोपी सीता था, बादशाह शहंशाह रोज टोपियाँ सीता था और टोपियाँ बेचता था। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान का शहंशाह बैठे बैठे टोपी सीने लगे तो फिर टोपियों की नीलामी होती। फिर बादशाह की बनाई हुई टोपी कौन खरीदेगा? तो बड़े बड़े अमीर उमराव टोपी खरीदते थे, उसी से वो अपना खर्च निकालता था। रोज वो टोपी बना लेता था, लेकिन करता क्या था? कठिन तपस्या करता था। बदले में क्या करता था? मंदिर उजाड़ता था। अब केवल भारत की धरती पर मुसलमान ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। उसकी टोपी सीने से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब वो सबको मरवाने लगा, मंदिर उजाड़ने लगा, ब्राह्मणों को वो कटवा देता था और कहता था कि हम जनेऊ इकट्ठा करेंगे। अरे जनेऊ किसी का उतरवा लो, नहीं उतरवाता था, गर्दन कटवा कर जनेऊ निकालता था। तो सवा मन जनेऊ इकट्ठा करता था, तुलवाता था, सवा मन हो गए। कितने आदमी मरे? दिमाग उसका इस तरह का था। कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार करने लगा। कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए, बोले कि महाराज औरंगजेब बड़ा अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कर तो रहा है लेकिन वो मरेगा नहीं। क्यों? उसका पुण्य बल बहुत है, प्रकृति इजाज़त नहीं देती उसको मारने की। कैसे होगा? फिर 4-5 ब्रह्म ज्ञानियों की हत्या करे तो वो मरे तो उसका पुण्य क्षीण होगा, 1-2 ब्रह्म ज्ञानियों से भी नहीं होगा। 4-5 ब्रह्म ज्ञानियों की हत्या हो तो कितने ब्रह्म ज्ञानी ढूंढे गए? गुरु तेग बहादुर बोले कि पहला बलिदान तो मैं करता हूँ अपना। गुरु तेग बहादुर मरे 1, बंदा बैरागी मरे 2, दारा शिकोह मरा 3 और सूफी सरमद मरे 4। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को वो मरवाया, तब उसका पुण्य क्षीण हुआ।
रावण भी कितने ऋषियों से टैक्स लिया, खून लिया, पुण्य उसका नहीं छीन हो रहा था। इतना पुण्य था, प्रबल पुण्य था, इतने से भी काम नहीं चला तो सीता उठा ले गया, जगन माता को, लक्ष्मी को ही कैद में रख लिया। राम उसके कारण वन वन भटके, फिर भी उसका पुण्य नहीं छीन हुआ। विभीषण उसको छोड़कर चले आए। विभीषण को उसने 1 लात मारी, भक्त का अपमान किया। विभीषण भक्त थे। जब विभीषण लंका को छोड़कर आए तो राज लक्ष्मी रूठी रावण से, और फिर सबका सम्मिलित तब और स्वयं नारायण सामने, तब रावण का अंत हुआ। प्रकृति कर्म की भाषा समझती है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा देगी, बुरा किया है तो बुरा देगी। जितना आपके खाते में है वो सारा ले जाओ, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।